खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, बताओ भाई रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज मैं तो रानी का एक तुच्छ सा हार हूँ, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी अबोल्दे को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी न बोली। जब विक्रमादित्य ने देखा कि रानी तो कुछ बोली ही नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुन रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोल्दे फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा विक्रमादित्य तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा ये न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। ये न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी अबोल्दे बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करें, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी अबोल्दे की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है, और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन रानी अबोल्दे ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा विक्रमादित्य हर्षोत्साहित हो बोला, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोल्दे चौथी बार बोली। ढोलिये ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी अबोल्दे ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी अबोल्दे की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। राजा विक्रमादित्य जब रानी अबोल्दे को ले उज्जैन नगर पहुँचे तो उनको ताना देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवरसा, जो आपने कहा था वो कर दिखाया। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।